नमस्ते भाइयों, एसएससी मार्ग में आपका स्वागत है। आज से हम लोग नया चैप्टर टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को कवर करेंगे। इसमें भाई हम आज बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे। तो दिया है चाल, समय, दूरी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो भाई, एसएससी, रेलवे, पुलिस, इसमें एसएससी में एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। एसएससी में चाहे सीजीएल हो जाए, चाहे एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी हो, उसमें एक या दो क्वेश्चन, एक मिनिमम एक क्वेश्चन आता ही है। इसका सिलेबस इस बड़ा है। ट्रेन की सवालें आती हैं इसमें, और प्लेटफॉर्म वाली सवाल आती है, टनल वाली सवालें आती हैं। सिलेबस बड़ा है लेकिन एक सवाल आता है इसमें से। पुलिस भी हो गया, उसमें एक सवाल मिनिमम कवर ही कर देता है। तो सिलेबस इसका चैप्टर का बड़ा है, लेकिन वेटेज सवाल का है जो कि पेपर में जो आता है वो बहुत ही कम है। तो आज से इसको हम कवर करेंगे आज। तो स्पीड, चाल, समय और दूरी। दूरी बराबर भाई हमारा होता है चाल गुणे समय। दूरी को डी से डिनोट करते हैं, यानी डिस्टेंस, और स्पीड एस इंटू समय टी। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मतलब कि समय बराबर चाल गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय। उसके बाद अगला जो हमारा आता है चाल। चाल बराबर हो जाता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल को भाई क्या लिखते हैं, स्पीड, और दूरी को डिस्टेंस बाई डी बाई, और समय को टी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। उसके बाद हमारा एक बच जाता है क्या, तो वो बच जाता है समय, यानी कि टी बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल। ये दो तीन फार्मूले इसके आते हैं भाई, होते हैं और भी होते हैं जो कि हम आगे बताएंगे उसको। मेन यही है क्योंकि हम लोग को आज बेसिक से स्टार्ट करना है, तो आज लोग हम यही कवर करते हैं। लेकिन एक चीज और इसमें होती है कि जो इसका होता है, मान लीजिए कि चलिए उसको आगे पढ़ाएंगे हम बाद में। यहां से हम शुरू करते हैं सवाल अपनी। जो हमारी पहली सवाल है, हाँ भाई, ये देख लेते हैं इसको। अगर हमको किलोमीटर प्रति हावर में बदलना हो, किलोमीटर प्रति हावर में बदलना हो, और हमारा मीटर प्रति सेकेंड में दिया हो, जैसे ये सवाल है, क्या दिया है कि किलोमीटर प्रति हावर में 35 मिनट प्रति सेकेंड का मान क्या होगा। 35 मीटर प्रति सेकेंड का मान क्या होगा, यानी कि 35 मीटर प्रति सेकेंड दिया है और हमसे किलोमीटर प्रति हावर में पूछा है। तो इसको कैसे बदलेंगे भाई, किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर प्रति हावर में बदलने के लिए 18/5 से, और मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यही जो हमारी इसमें पहली सवाल है, बोला कि 35 किलोमीटर में 35 मीटर प्रति सेकेंड का मान क्या होगा, यानी कि हमसे किलोमीटर पर हावर का मान पूछा है, और मीटर प्रति सेकेंड दिया है कितना भाई, 35 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति हावर में बदलेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से काटेंगे 35 को 7 बार, 18 7 126, 18 7 126, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर में पूछा है और मीटर प्रति सेकेंड में हमें दिया है, तो किसे मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 18/5 से। अगली सवाल पे बढ़ेंगे। यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से दौड़ती है तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। यहाँ जब हमें दिया रहता है किलोमीटर प्रति हावर और मीटर दिया रहता है, या फिर किलोमीटर दिया रहेगा और यहाँ मीटर प्रति सेकेंड दिया रहेगा, तो किसी एक को दूसरे में क्या कर देंगे भाई, कन्वर्ट कर देते हैं।
यदि रानी 15 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से क्या करती है, दौड़ती है, तो वह 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। किलोमीटर प्रति हावर को पकड़ेंगे हम, किस में बदल देंगे भाई, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि उसकी जो दूरी दी है वो किस में दी है, तो वो दी है हमारी मीटर में, 15 किलोमीटर प्रति हावर। तो इसको किस में बदलना है भाई, तो हमें बदलना है मीटर पर सेकेंड में, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है। काट देंगे 6 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, और इसको काट देंगे किससे, 5 बार में। तो 5 गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 और 6। ये क्या आई भाई, तो ये इसकी स्पीड आई, और किस में आई, तो मीटर पर सेकेंड में आई। जो उसकी स्पीड आई किसमें, मीटर पर सेकेंड में आई। तो हमसे क्या पूछा है कि समय, कितना समय लेगी, यानी कि हमसे समय पूछा है, यानी कि टी पूछा है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड, यानी कि D/S। तो इसमें डिस्टेंस कितना दिया है भाई, 200 मीटर। डिस्टेंस हमारा 200 मीटर दिया है, और स्पीड कितना दिया है, तो वो 25/6, 25/6। नीचे 25 के नीचे एक और बटा है, यानी कि इस ये ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको कहाँ भेज देते हैं भाई, ऊपर भेज देते हैं। तो ये हमारा 200 गुणे 6 हो जाएगा। तो 25 से काटेंगे 200 को, तो कितना बार जाएगा, 8 बार। 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आएगा, 48 सेकेंड। 8 छक 48, यानी कि वो कितना समय लेगी भाई, तो वो समय लेगी हमारा 48 सेकेंड, यानी कि 48 सेकेंड में वो क्या कर लेगी, उस दौड़ को पूरा कर लेगी। आगे बढ़ेंगे। एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। यहां 3 किलोमीटर में 3 घंटे में दिया है, यानी कि 3 हावर्स में कितना दूरी तय करती है भाई, तो 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो क्या आप यहां से एक घंटे की निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। तो हाँ, हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटे में वो 162/3, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, यानी कि 1 घंटे में वो 54 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यदि 1 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी हमने निकाल लिया है, तो हमसे पूछा कि 5 घंटे में वो कितना दूरी तय करेगी। तो हमसे 5 की वैल्यू पूछा है, 5 हावर का। तो क्या कर देंगे भाई, यहाँ 1 से कितना गुना है, 5 गुना, या फिर 1 घंटे का दिया है, हमसे 5 का पूछा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हावर। इधर भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौका 20 और 50 25, 25 और 2 27, यानी कि 270 किलोमीटर वो 5 घंटे में क्या करेगा, दूरी तय करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट। इजी सवाले हैं, एकदम आराम से आप इनको इजीली लगा सकते हैं। ये जो सवाल है भाई, एक कार चालक को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यहाँ जो चालक है वो क्या करता है कि समय को 40% कम करना चाहता है, तो पूछा है कि उसकी जो वृद्धि होगी स्पीड में वो कितना होगी, उसकी जो वृद्धि होगी स्पीड में कितना होगी। तो 40% दिया है, यानी कि वो 40% समय को क्या करेगा भाई, दूरी तय करने में लगने वाले समय को 40% कम करने के लिए, यानी कि 40% वो क्या करना चाहता है, समय अपना बचाना चाहता है। तो 40% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 40/100, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो पहले समय जो थी वो 5 थी, और जो कम किया है वो कितना कम किया है, वो 2 कम किया है। 5 का 40%, सॉरी 5 का 40% निकालेंगे तो 2 आएगा। तो भाई जो उसने तय किया है, समय जो पहले लेता था वो 5 लेता था, 5 में से क्या किया है कि वो 2 कम कर दिया है। 5 में से जो टाइम लिया वो 5 में से क्या किया, 2 कम कर दिया। तो बाद में उसकी टाइम कितना लगेगा भाई, जब 2 कम करेगा तो वो 3 लगेगा। कितना लगेगा, 3 लगेगा। कैसे कि वो अब मान लेते हैं कि 5 घंटे में वो दूरी तय कर रहा है, 5 घंटे में वो दूरी तय कर रहा है, लेकिन वो चाहता है कि 40% दूरी, जो 40% हमारा समय है वो बच जाए।
तो 40% समय बचाने के लिए 5 का 40% निकालेंगे तो 2 आएगा हमारा, यानी कि वो 2 घंटा अपना समय बचाना चाहता है। तो दूरी तय कितने समय में करेगा, तो वो 3 घंटे में तय करेगा। जब हम स्पीड निकालेंगे तो इस टाइम के रिवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, हमारा स्पीड होता है। कहने का मतलब कि यदि समय ज्यादा ले रहा है, समय ज्यादा ले रहा है तो स्पीड कम होगी। यदि समय ज्यादा ले रहा है, समय जो हमारा टाइम है अगर ज्यादा लेगा तो स्पीड क्या होगी भाई, स्पीड हमारी क्या होगी, कम होगी। यदि समय कम ले रहा है, समय कम ले रहा है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो वही चीज है, रिवर्स इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो पहले समय 5 घंटा लेता था, 5 घंटा लेता था तो उस स्पीड कितनी थी, 3। अब क्या कर रहा है कि समय कम ले रहा है, 3 घंटा ले रहा है तो स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, 5। स्पीड कितनी हो जाएगी, 5। पहले समय 5 था तो स्पीड 3 थी, अब समय 3 है तो स्पीड कितना है, 5। यहां से हम देखेंगे क्या हमें क्या निकालना है कि उसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि पहले उसकी चाल 3 थी, अब 5 हो गई है, तो बढ़ी कितनी भाई, 3 से 5 हुई है तो बढ़ गई है 2। हमसे परसेंटेज में पूछा है तो बेस वैल्यू पे हम परसेंटेज निकालते हैं, तो किस पे बढ़ी है, तो 3 पे बढ़ी है। तो 2/3 इंटू 100%, या फिर 2/3 का परसेंटेज मान होता है 66 सही 2/3%, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर से देख लेते हैं भाई चीज, 40% क्या किया, वो समय की बचत करना चाहता है तो 2/5 आएगा, यानी कि 5 उसकी पहले चाल थी, 2 कम करना चाहता है तो कितनी हो जाएगी, 3। तो वही स्पीड इसके क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगी कि पहले उसकी जो टाइम था 5 ले रहा था तो स्पीड कम थी यानी 3 थी। वहीं जब समय कम किया, यानी कि जब समय 5 से 3 किया तो स्पीड क्या हो गई, 3 से 5 हो गई, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ गई। तो कितना बढ़ी, तो 2 बढ़ी। किस पे बढ़ेगी, तो 3 पे बढ़ेगी। तो 2/3 इंटू 100%, तो कितना आएगा भाई, 66 सही 2/3%। आगे बढ़ेंगे, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो उसी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। एक कार है, 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय की उसने। पांच घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी वो क्या की, तय की। उसके बाद क्या बोला है भाई कि यदि वह अपनी सामान्य गति से, यानी कि जो पहले उसकी स्पीड रही होगी उस स्पीड को आधी कर देगा, उस स्पीड को आधी कर देगा। मान लीजिए कि मैं कहीं जा रहा हूं 60 की स्पीड से, 60 की स्पीड से जा रहा हूं तो हमें समय जो है 2 घंटा लग रहा है, और हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी स्पीड आधी कर दे रहे हैं। यानी कि स्पीड क्या कर देंगे भाई, आधी कर देंगे, यानी कि हम स्पीड 30 कर देंगे तो हमें समय कितना लगेगा। यदि हम स्पीड को आधी कर देंगे तो हमारा समय कितना लगेगा भाई, समय लगेगा 2 दूनी 4। अभी मैंने बताया था कि इसके ठीक विपरीत होता है क्या, स्पीड के टाइम। तो यहां वही दिया है कि स्पीड क्या किया है, वो आधी कर दिया है। यानी कि पहले जो सामान्य स्पीड थी 5 घंटे ले रहा था, अब उसी दूरी को तय कर रहा है किससे, आधी स्पीड कम करने के। तो जब आधी स्पीड कम करेगा भाई तो कितना समय लगेगा उसको 240 किलोमीटर जाने में, तो 10 घंटा लगेगा उसको टोटल दूरी तय करने में, यानी कि 240 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो हमसे पूछा है कि कितना अधिक समय लगेगा, कितना अधिक समय लगेगा, यानी वो कितना और फालतू समय चलेगा। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन बी आएगा कि 5 घंटे। 5 से 10 हो गया है तो कितना फालतू समय लगा है भाई, तो 5 घंटे। फिर उसका जो समय कितना और अधिक लगेगा, तो 5 घंटा और अधिक लगेगा, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। इजी सवाल था। आगे बढ़ेंगे, एक व्यक्ति इसकी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल निकालने के लिए भाई हमारा जो इजी फार्मूला आता है वो क्या होता है, 2xy/x
एक्स प्लस वाई, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। तो x जो है उसकी प्रारंभिक चाल है, जो y है उसकी वो जो उल्टा आता है मतलब वापस आता है वो उसकी चाल है। तो यहां हम फार्मूले में रख देंगे, तो फार्मूले में जब हम रखेंगे भाई तो कितना आएगा 2 इंटू जो उसकी प्रारंभिक चाल थी कितना थी 16 किलोमीटर 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आया तो उसकी चाल कितना होगी जब साइकिल से वापस आया तो 16 एक्स प्लस वाई यानी कि 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 जब जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा 80। 16 से जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 से इसको काटेंगे कितना बार जाएगा 5 बार, 2 का गुणा 64 में करेंगे तो कितना आएगा भाई 128, और 128 बटे कितना 5, 5 से जब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, कितना बचेगा यहाँ 28 हो जाएगा तो 25, फिर बचेगा भाई 3, यानी कि 5 6 का 30, यानी कि 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आएगी एवरेज स्पीड आएगी। 25.6 किलोमीटर प्रति हावर क्या आएगी उसकी एवरेज स्पीड आएगी, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें पुल की लंबाई ज्ञात करना है, तो इस 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो हम 60 किलोमीटर प्रति घंटे को क्या करेंगे भाई मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि जो हमारी दूरी दी है वो किस में दी है हमारी मीटर में दी है। मीटर में क्या दी है दूरी दी है। तो 60 गुणे किससे गुणा करेंगे भाई जब हमें मीटर पर सेकंड में बदलना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे भाई, या फिर इतना ही छोड़ देते हैं, पूछा है पुल की लंबाई ज्ञात करें, पुल की लंबाई ज्ञात करें तो वो किसके बराबर आएगा भाई इसी के बराबर आएगा। तो पुल की जब हम लंबाई ज्ञात करते हैं तो 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने चाल से चल रही है, तो 120 मीटर प्लस दूरी निकालनी है भाई। दूरी अभी मैंने बताया था कि कोई रेलगाड़ी है, मान लेते हैं ये हमारी रेलगाड़ी है, इस टनल को यदि पार करेगी तो वो अपनी लंबाई और इस टनल की लंबाई के बराबर दूरी क्या करेगी तय करेगी। तो वही है 120 और पुल की लंबाई हम मान लेते हैं L, और समय कितना दिया है भाई तो 18 सेकेंड, जो कि इसके का कहाँ आएगा बटे में आएगा। जब इसको आप हल करेंगे तो 18 से 18 कट जाएगा तो 6 5 30 यानी 300 बराबर 120 प्लस L। तो यहां से L का जब हम मान निकालेंगे तो 300 में से 120 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 180। कितना आएगा 180, जो कि किस में आएगा मीटर में आएगा। 180 मीटर, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक चोर ने अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू की। 30 मिनट के बाद पुलिस ने उसी जगह से 80 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से पीछा करना शुरू किया। पुलिस को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा, हमसे घंटे में पूछा है। तो जब हम पहले ये निकाल लेते हैं भाई कि जो चोर है हमारा वो कितना किलोमीटर अभी चला है, कितना चाल से चल रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे दूरी निकाल लेते हैं भाई, क्या डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस बराबर हमारा क्या होता है भाई चाल गुणे समय, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। हम इसलिए निकाल रहे हैं डिस्टेंस क्योंकि हमें स्पीड भी दिया है और टाइम भी दिया है। तो स्पीड हमारा कितना है 60 किलोमीटर पर हावर, 60 किलोमीटर पर हावर इनटू 30 मिनट दिया है। 30 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे, मिनट को घंटे में बदलते हैं तो क्या करते हैं 60 से भाग दे देते हैं, यानी कि 30/60। 60 से 60 कट जाएगा तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा भाई 30 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आया 30 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस मिल गया। हमें क्या निकालना है भाई समय निकालना है। तो समय जब हम निकालेंगे यानी कि हमें टी निकालना है, तो क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस बाई
स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है, तो डिस्टेंस हमारा 30 दिया है। डिस्टेंस कितना दिया, 30 दिया। और क्या बोला है कि 80 किलोमीटर की चाल से वो पीछा करता है, लेकिन चोर कितना भाग रहा है भाई, 60 किलोमीटर, यानी कि सापेक्ष चाल है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमारी क्या होती है, यहाँ पे चाल घट जाती है। क्या होती है, घट जाती है। यानी कि 80 माइनस 60, 80 माइनस 60 जब इसको हल करेंगे तो भाई कितना आएगा, 20। जब इसको हल करेंगे तो आया जो हमारा समय 3/2, कि जो कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दी जाती है तो कार द्वारा समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। पहले हम जो पहली हमारी चाल दी है और समय दिया है, यहां से हम क्या निकाल लेते हैं भाई, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो 108 गुणे 3, तो 3 8 24, 24 यहाँ 0 है, हासिल 2 लग जाएगा, और 3 एकम 3, यानी कि 324 किलोमीटर क्या है भाई, टोटल डिस्टेंस है। 324 किलोमीटर क्या है, टोटल डिस्टेंस है, जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इसको 3 घंटे में तय कर ले रहा है। लेकिन बाद में क्या बोला है कि वो 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल जो है कम कर दे रहा है, यानी कि अपनी जो नियत चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें से क्या कर रहा है कि 27 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस कर दे रहा है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि कितना समय लगेगा जब वो 27 किलोमीटर तय दूरी कम कर देगा। तो टी बराबर, यानी कि हमसे समय पूछा, तो टी बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। तो दूरी, जो दूरी तय करेगा वो किस स्पीड से करेगा भाई, तो 108 माइनस 27, 108 माइनस 27 घटाएंगे तो 1, और क्या बचेगा, 81। यानी कि 81 की जो 81 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, वो उस स्पीड से कितना दूरी कवर करेगा, 324 किलोमीटर दूरी कवर करेगा। तो समय कितना लगेगा, तो यहां मान रख देते हैं, डिस्टेंस हमारा दिया है कितना, 324, और स्पीड कितना दी है, 81। इसको हल करेंगे भाई तो यहां हमारे यूनिट डिजिट 4 है, यानी कि 4 एकम 4, 4 8 32, तो हमारा जो समय आएगा कितना आएगा, 4 घंटे। जो समय हमारा आएगा कितना, 4 घंटे। 10वीं सवाल है हमारी, आज की लास्ट सवाल रहेगी। क्या बोला कि 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को 100 मीटर से हराया, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया। तो यहां भाई हम क्या करते हैं, तीनों का रेशियो ले लेते हैं। ये हमारी हो गई सलोनी, यहां श्वेता और सोनम। जो पहला यहां बोला कि 1000 मीटर की रैखिक दौड़ में सलोनी ने श्वेता को हराया 100 मीटर से, यानी कि सलोनी जब 1000 मीटर दूरी दौड़ जाएगी तो 100 मीटर क्या होगा कि श्वेता कम दौड़ेगी, क्योंकि 100 मीटर से उसने हराया है। तो जब 1000 मीटर दूरी तय करेगी सलोनी, तो श्वेता कितना तय करेगी भाई, 900 मीटर। कितना, 900 मीटर। और दूसरी लाइन में क्या बोला है कि जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया। कितना, 150 मीटर से हराया, यानी कि श्वेता ने जब 1000 मीटर दूरी तय कर ली होगी तो श्वेता ने 150 मीटर कम दौड़ा होगा, यानी कितना दौड़ा होगा भाई, 850 मीटर ही क्या किया होगा श्वेता ने, सोनम ने दौड़ा होगा। कितना, 850। तो यहां से हमने रेशियो में सीखा था, इसको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। श्वेता हमें कॉमन दिख रही है जो कि दोनों में है, तो क्या कर देंगे भाई, श्वेता को बराबर कर देंगे। जब श्वेता को हम बराबर कर देंगे तो ऊपर 900 है और नीचे 1000 है, यानी कि इनका एलसीएम आएगा 9000। तो 9000 बनाने के लिए ऊपर हमें किससे गुणा करना होगा भाई, 10 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और नीचे 9000 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 9 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे तो 10 का गुणा 100 में 1000 में करेंगे तो आएगा हमारा 10,000 रेशियो। उसके बाद 10 का गुणा 900 में करेंगे तो आएगा 9000। यहां भी आप बराबर किए हैं, 9 का गुणा 1000 में करेंगे तो आएगा 9000। उसके बाद
9 का गुणा 850 में करेंगे तो 9 का गुणा 0 में 0, 9 पचे 45 और 9 आठे 72 और 72 4 76। जो रेशियो लिए हैं भाई हल होगा तो काट देंगे, जीरो सब में है काट देंगे। तो हमसे जो पूछा है सबका रेशियो आ गया, तो हमसे जो पूछा है हम यहीं से क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो बोला कि उसी दौड़ में सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, यानी कि सलोनी ने सोनम को कितने मीटर से हराया, यानी कि जब सोनम 1000 मीटर दौड़ी थी तो सोनम कितना दौड़ी थी 765 मीटर। जब सलोनी 1000 मीटर दौड़ी थी तो सोनम कितना दौड़ी थी 750 मीटर। तो ये कितने मीटर से हारी सोनम, तो घटाएंगे तो 765 जब घटाएंगे भाई तो 5 बचेगा हमारा, और 9 में से 6 गया 3 बचेगा, और 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 235 मीटर, जो कि सलोनी ने सोनम को हराया था कितने मीटर से, तो 235 मीटर से हराया था, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आज के लिए भाई हम इतना ही छोड़ते हैं और कल मिलेंगे आपसे अगले क्लास में लिए। जय हिंद।